अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ओवरलॉक की मशीन 747 हेड है, ठीक है, उसकी जो स्टैंड है और उसका फट्टा जो है उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एक्सेसरी कैसे लगाते हैं, उसका तरीक़ाकार आपको बताते हैं और करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन में आसानी से मिल सके और आपको मैसेज की शक्ल में आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। ये आप सभी का चैनल होता है, आप भाइयों का यही चैनल है, ये आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई जाती है, आपको हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों को बता दूं कि इसका जो फटा स्टैंड है वो किस तरह का है, जो हमने रखनी है ये ओवरलॉक की मशीन हेड वो क्या है। एक्सेसरियों के बारे में आपको समझा दूं कि एक्सेसरी किस तरह की होती हैं, वो काम पे किस जगह पे एडजस्टमेंट करनी होती है। ये देखें, ये दो स्टैंड है, ये हमने इसके साथ सपोर्ट के लिए ये जो पट्टी है ये लगानी है, वो पट्टी लगा ली है। अब इसको पेज के साथ हम लगाएंगे। ये देखें, इसका लेवल जो है वो आपने बराबर रखना होगा। तो दोस्तों ये देखें, ये लूज ना हो, ये देखें, ये ना आपने इसमें जो स्पेस होती है वो नहीं देनी, पट्टी को पट्टी के साथ मिला के अच्छी तरह से नट को टाइट कर देना है आपने, ठीक है, दोनों साइडों से। ये इसलिए होता है अगर आप मशीन आएगी आपकी तो फिर लचक आ सकती है, ये नहीं होनी चाहिए। ये पट्टी के साथ आपने पट्टी को अटैच कर देना है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी पट्टी है जो पायदान जिसके ऊपर हमने रखना है, ये है, तो इसको भी लगाएंगे। तो इसको भी आपने इसी तरह से लगाना है। अब आपने इस स्टैंड को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये जो पट्टी है जिसके ऊपर हम पायदान रखते हैं, इसको आपने इस तरह से लगा देना है, इस तरह। और ये इसका ये देखें नट है, और ये इसकी पट्टी को आपने इसके अंदर से गुजार के इस तरह से गुजार के आपने इसके ऊपर नट को लगा देना है। या आपने वाशर रखनी है, वाशर के साथ ऊपर आपने नट को, ये देखें, ये जो पेच है इसको आपने नट के साथ लगा देना है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि इसकी एडजस्टमेंट हो सके, इसको भी आपने लगाना है, इसलिए ये होता है ये। अब इसी तरह से आपने ये जो पट्टी है नट वाली, आपने इसके अंदर से ऐसे गुजार के इस तरह से, तो इसको इसके साथ लगा देना है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको भी सेम उसी तरह से लगा देना है। ये थोड़ा सा लूज रखना है आपने ताकि इसका जो लेवल है वो बराबर रह सके। ये देखें, ये हमने इसका बराबर रख के इसका लेवल बनाकर इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। अब ये पट्टी इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। अब सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे, इसके जो पायदान है फटा रखेंगे, फटा रखने के बाद हम इसके पायदान फिट कर देंगे, ठीक है। ये जो है पायदान जिसके साथ हम मशीन चलाएंगे, इसको लगा देंगे ये इस तरह से। ये सुराख जो है ये सामने रखेंगे, इसके साथ पट्टी अटैच होगी, पट्टी के साथ राड लगेगा, राड जो है क्लच के साथ इसका कनेक्शन होगा। ये इस तरह से आपने लगा देनी है। ये देखें, ये इस तरह से हमने ये जो बड़ा पायदान है इसको लगा लेना है। रखना हमने फ़िलहाल इसे लूज़ या थोड़ा सा, ताकि जो एडजस्टमेंट अभी हमने करनी है तो आगे पीछे ये होगा अभी, तो इतना का आप इसे रख लें, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे छोटा, ये जो पायदान है जो हमारा फुट होता है उसे उठाने में जो मदद देता है वो ये है। इसे भी हम इसी तरह से आर्जी तौर पर लगा लेंगे। ये देखें, इसी तरह से आपने छोटा जो है पायदान वो लगा लेना है। पहले हमने बड़ा लगाया है और अब हम लगा रहे हैं छोटा।
इसे भी हमने अभी लूज़ ही रखना है थोड़ा सा, तो जब हमारी एडजस्टमेंट होगी तो उस हिसाब से हम इसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये काम मुकम्मल। अब ये देखें, हम ये रखेंगे फटा इसके मैंने ऊपर नीचे रख फटा लिया है। इसका अब इसकी करेंगे जो मेजरमेंट। बेड है वो रखेंगे मेजरमेंट इसके आपने ऊपर। कैसे करनी है वो आपको करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपने ये जो स्टैंड है ये आपने इसको खरपेचे लगा देने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरा जो स्टैंड है वो भी इसी तरह से रख लेना है। ये मैं मेजरमेंट करने लगा हूँ। ये देखें, ये गैप जो है इक्वल होना चाहिए चारों साइडों से। ये अगर 2 साइडें आपकी आ रही हैं, ये देखें इधर से आ रही है, इसकी पैमाइश जो मैं ले रहा हूँ वो आ रही है 4.25 इधर से आ रही है और 6 आ रही है उधर से। ठीक है, इसी तरह से आपने चारों साइडें इक्वल रखनी है, ये एक साइड की जो है। तो और इसी तरह से दूसरी जो साइड है वो भी आपने इसी तरह से रखनी है, ताकि जो आपका लेवल है वो बराबर है। इस तरह से जो फटा होता है वो लचक नहीं आती, उसमें हरकत नहीं करता। आप जब मशीन चलाते हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये खरपेचे लगा रहा हूँ मैं। ये खरपेचे लगाने के बाद हम इसकी दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने एक साइड का खरपेचा लगा दिया। अब इसी तरह से दूसरी साइड का मैंने लगा दिया। ये हमारी हो गई एक जो साइड है वो मुकम्मल। इसी तरह से हम अब करेंगे इसकी दूसरी साइड। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से मेजरमेंट करनी है। ये देखें, ये इसी तरह से 4.25 ये आ रही है, जिस तरह से पहले जो स्टैंड है उसकी आ रही थी मेजरमेंट। ये 4.25 इसी साइड से और दूसरी साइड से भी 4.25 है। ठीक है, और ये जो साइड है ये आप गौर कर सकते हैं, ये आपकी आ रही है 4। ठीक है, और इसी साइड से आपने भी कर लेनी है इसे 4 इंची ये आ रही है। 4 इंची आपने उधर से कर लेनी है, बराबर रखना है इसे। और फिर आपने लगा देने हैं खरपेचे। ये एक साइड का लगाकर अगर स्टैंड आपका हिल रहा हो तो ये एक साइड मैंने खरपेचा ये देखिए लगाने लगा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और ये लग गया खरपेचा। ये अब दूसरी साइड का भी खरपेचा हो गया मुकम्मल। इसकी जो साइडें हैं वो हो गई मुकम्मल। बैलेंस रखना है आपने, बैलेंस देखें, ये इसकी मेजरमेंट इक्वल आए। ये आ गई 4 और यहाँ पे आ गई 4.25 और उधर से भी आ गई 4.25। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे जो हमारा हेड है उसकी जो पटरी है वो लगाएंगे हम। ये ट्रे है इसकी, ये लगाएंगे हम। ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ से ये बड़ी साइड है, ये बड़ी साइड जो सुराख है इस साइड पे लगाने हैं। जो छोटे सुराख हैं, जो इसकी छोटी साइड है वो आपने उसी साइड पे लगानी है। अब हम लगाएंगे इसके पेच आपने ऊपर से लगा लेना है और नीचे से जो नट है वो आपने लगा देना है। ठीक है, चारों साइडों से इसी तरह से आप पेच लगा लें। ये देखें, ये 2 मैंने लगा लिए हैं, ये तीसरा आ गया और तीसरे के बाद ये आ गया चौथा। और नीचे आपने इसके नट लगा देने हैं। ये आ रहे हैं नट, इसके नट को आपने टाइट कर देना है, क्योंकि इसमें ऐसा तो होता नहीं कि आप लूज़ रखें आगे पीछे करनी हो। ये फिक्स जहाँ पे हैं वहीं पे रहने होते हैं। ये आप यहाँ पे टाइट कर दें इसे, नट को। चारों नटों को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अब हम जो प्लेट है इसके ऊपर रखेंगे रपटें आपने इस हिसाब से रखनी है। ये देखें, ये जगह बनी हुई है, आपने अपना हेड देख लेना है। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ जगह हैं ये। ठीक है, आपने उस हिसाब से इसकी ये जो रपटें हैं इनमें के अंदर होती है एक किल्ली। ये देखें, किल्लियाँ होती हैं ये, और ये जगह बनी हुई है, आप इधर रखें उधर रखें। ये जो रबट है इसके अंदर किल्ली नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेड जो है हमारा उसके नीचे नहीं होती, इसलिए नहीं है इस पर। तो आपने बड़ी एहतियात के साथ ये रबटें रखनी है और हेड के हिसाब से जो उसका सुराख होता है जहाँ पे एडजस्टमेंट बनती है वहाँ पे आपने हेड को सेट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया काम। अब इसके बाद हम लगाएंगे क्लच। क्लच आपने इस हिसाब से लगाना है कि आपका जो पायदान है, नीचे वाला पायदान, जो बड़े वाला पायदान है, उस हिसाब से ये सीधा आए। आपने उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है।
और अब इसके लगा दें पेच। यहाँ पे भी खरपेचे लगेंगे, खरपेचे लगाकर आप इसको टाइट कर दें। और याद रहे कि आपकी जो एडजस्टमेंट है वो सीधी हो, आपका जो राड लगना है यहाँ पे वो सीधा हो। ठीक है, तो ये इसके ना खरपेचे लगा दिए हैं, ये देखें ये टाइट हो रहे हैं, ये मुकम्मल हो गया। और इसी तरह से इसका दूसरा खरपेचा भी आप उसी हिसाब से लगाएंगे, इसको सीधा ये खरपेचे हो गए मुकम्मल। ये देखें ये टाइट हो गए यहाँ पे। तो इसके बाद हम लगाएंगे गाजिस का। ये देखें ये देखें ये स्टैंड लग गया इसका। जो गाज है ये देखें ये आपने सीधा रखना है, ऊपर जो क्लच है उस पर लगा दिया। इसी तरह आपने जो नीचे इसका पायदान है उसके साथ अटैच कर देना है। अब लगाएंगे हम इसका पैनल, यानी कि CPU जो है वो आपने पहले इसकी एडजस्टमेंट करनी है किस हिसाब से कि ये जो स्टैंड है ये उसके साथ भी ना लगे। जो हमारा स्टैंड आ रहा है ना लोहे का, उसके साथ ना अटैच हो, उससे थोड़ा सा हटवा आपने लगा देना है। और आपने खरपेचे लगा देने हैं, एक आगे और एक पीछे, और यहाँ पे इसको टाइट कर देना है। ठीक है, स्ट्रेट रखें, सीधा रखें। ठीक है, अब ये खरपेचा भी लगा लिए हैं। ये देखें ये एंड वाला खरपेचा है, ये भी लग चुका है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखें ये हेड मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और जहाँ पे इसकी रपटें रखी थी वहाँ पे ही ये हेड आया है। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही, जहाँ पे है एडजस्ट है। ये अगर थोड़ी सी भी रबट ऊंच नीच हो उसमें या सही ना रखी हो तो वो हेड जो है वो हिलता रहता है। ये देखें ये हिल भी नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी वीडियो मुकम्मल। आपका जो फटा स्टैंड था वो हो गया मुकम्मल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी लाजमी किया करें। जो हमारे भाई नए वीडियो देखने जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उन भाइयों के नोटिफिकेशन में आ जाए और वो एक नई वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो तब तक के लिए भाइयों से अल्लाह हाफ़िज़।